नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज वेल्थ पर, जहां हम पैसे, सफलता और फाइनेंशियल फ्रीडम के उन रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आज हम सुनेंगे लेट्स टॉक मनी, मोनिका हालन की स्टोरी और इसके लेसन्स। यह वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देगा कि कैसे आप अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, पुस्तक का परिचय। लेट्स टॉक मनी मोनिका हालन द्वारा लिखी गई एक सरल और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो भारतीय पाठकों को व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन के मूल सिद्धांतों से परिचित कराती है। पुस्तक विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए उपयोगी है जो अपनी आय का सही उपयोग करना चाहते हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे सही मानसिकता, बचत, निवेश और योजना के माध्यम से आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। मोनिका ने इसे सरल भाषा में लिखा है ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से वित्तीय अवधारणाओं को समझ सके। यह किताब केवल पैसे बचाने की नहीं बल्कि समझदारी से निवेश और योजना बनाने की पूरी गाइड है। एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति की आय 50,000 रु/ माह है और वह बिना योजना खर्च कर रहा है तो महीने के अंत में पैसों की कमी महसूस होगी। मोनिका बताती हैं कि छोटे छोटे कदम और सही रणनीति से वही व्यक्ति अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचा सकता है और निवेश कर सकता है। लेसन, फाइनेंशियल लिटरेसी बराबर जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्किल। एक, पैसे की मानसिकता, मनी माइंडसेट। पैसे के प्रति सही मानसिकता होना सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। मोनिका बताती हैं कि भारत में अधिकांश लोग पैसे की कमी और जॉब सिक्योरिटी के डर में रहते हैं। यह मानसिकता उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से रोकती है। स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल, राधा और सीमा दोनों की आय लगभग समान थी। राधा ने पैसों को बचाने और निवेश करने की आदत डाली, जबकि सीमा सिर्फ खर्च करती रही। 10 साल में राधा फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ गई, जबकि सीमा केवल सैलरी पर डिपेंड रही। की पॉइंट्स, स्केर्सिटी वीएस अबंडेंस माइंडसेट। पैसे की कमी को लेकर डर बनाना नहीं, बल्कि इनकम बढ़ाने और एसेट्स बनाने की सोच विकसित करना। पैसों के प्रति जागरूक होना, हर खर्च और निवेश को समझना। लक्ष्य निर्धारण, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स निर्धारित करना। लेसन, मनी माइंडसेट बराबर फाइनेंशियल प्लानिंग का आधार। 2, बचत और निवेश की शुरुआत, स्टार्टिंग विथ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। सही निवेश की शुरुआत बचत से होती है। मोनिका बताती हैं कि हर व्यक्ति को अपनी आय का एक हिस्सा बचाना और निवेश करना चाहिए। स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल, अमन की मासिक आय 40,000 रु थी। उसने 10% बचत से शुरुआत की और एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 5 साल बाद अमन की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स ने कंपाउंडिंग के कारण बड़े रिटर्न्स दिए। की पॉइंट्स, इमरजेंसी फंड बनाना, कम से कम 6 महीने का खर्च जमा करना। रेगुलर इन्वेस्टिंग, हर महीने थोड़ी राशि निवेश करना। निवेश विकल्प, म्यूचुअल फंड्स, शेयर, गोल्ड, रियल एस्टेट। कंपाउंडिंग का महत्व, समय के साथ निवेश का मूल्य बढ़ता है। लेसन, स्मॉल सेविंग्स प्लस रेगुलर इन्वेस्टिंग बराबर बिग वेल्थ इन लॉन्ग टर्म। 3, बीमा और सुरक्षा, इंश्योरेंस एंड प्रोटेक्शन। बीमा फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। मोनिका इसे जीवन और स्वास्थ्य दोनों के लिए समझाती हैं। स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल, रीना ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया। अचानक बीमारी के कारण 3 लाख रु खर्च हो गए। अगर उसने पहले से हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता तो आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता था। की पॉइंट्स, लाइफ इंश्योरेंस परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी। हेल्थ इंश्योरेंस आकस्मिक खर्चों से बचाव। इंश्योरेंस प्रीमियम वीएस कवरेज,
सही बैलेंस चुनें। लेसन: बीमा बराबर रिस्क मैनेजमेंट का सबसे आसान और जरूरी तरीका। 4 रिटायरमेंट योजना, रिटायरमेंट प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में रिटायरमेंट प्लानिंग महत्वपूर्ण है। मोनिका बताती हैं कि अच्छी नौकरी और पेंशन पर डिपेंड करना पर्याप्त नहीं है। स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल: सुरेश ने सिर्फ ईपीएफ में पैसा जमा किया। रिटायरमेंट के समय उसे मंथली एक्सपेंसेस के लिए काफी परेशानी हुई। वहीं सीमा ने एसआईपी, पीपीएफ और एनपीएस में इन्वेस्ट किया, जिससे रिटायरमेंट स्ट्रेस फ्री रहा। की पॉइंट्स: रिटायरमेंट के लिए अर्ली प्लानिंग जरूरी। मंथली कंट्रीब्यूशन प्लस कंपाउंडिंग बराबर कंफर्टेबल रिटायरमेंट। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस: पीपीएफ, एनपीएस, म्यूचुअल फंड्स, अन्युइटी। लेसन: रिटायरमेंट प्लानिंग बराबर अर्ली स्टार्ट प्लस कंसिस्टेंसी प्लस स्मार्ट इन्वेस्टिंग। 5 म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी। मोनिका म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी को सरल भाषा में समझाती हैं। स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल: पूनम ने एक 000 रु/माह एसआईपी स्टार्ट किया। 15 साल में यह राशि 5 लाख रु से अधिक हो गई। स्मॉल रेगुलर इन्वेस्टमेंट ने लॉन्ग टर्म वेल्थ दी। की पॉइंट्स: म्यूचुअल फंड्स बराबर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। एसआईपी बराबर स्मॉल मंथली इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स। रिस्क वीएस रिटर्न समझना जरूरी। लेसन: सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बराबर डिसिप्लिन्ड वेल्थ बिल्डिंग टूल। 6 शेयर बाजार और निवेश, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का तरीका है। स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल: अजय ने स्टॉक में केवल 1-2 वर्ष का निवेश किया और शॉर्ट टर्म में पैनिक सेल किया। वहीं नेहा ने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अपनाई और सिग्निफिकेंट रिटर्न्स पाए। की पॉइंट्स: लॉन्ग टर्म फोकस जरूरी। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से डरना नहीं। डाइवर्सिफिकेशन प्लस रिसर्च बराबर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। लेसन: स्टॉक मार्केट बराबर पेशेंस प्लस नॉलेज प्लस स्ट्रैटेजी। 7 गोल्ड और रियल एस्टेट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। गोल्ड और रियल एस्टेट ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल: अनिल ने गोल्ड कॉइन्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। मार्केट फ्लक्चुएशंस के बावजूद उन्होंने लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बिल्ड की। की पॉइंट्स: गोल्ड बराबर इन्फ्लेशन है। रियल एस्टेट बराबर रेंटल इनकम प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन। बोथ रिक्वायर स्मार्ट टाइमिंग एंड प्लानिंग। लेसन: ट्रेडिशनल एसेट्स बराबर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन प्लस सेफ्टी। 8 व्यक्तिगत वित्तीय योजना, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का उद्देश्य है इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का संतुलन। स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल: रवि ने मंथली बजट, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स प्लान बनाया। रिजल्ट: स्ट्रेस फ्री लाइफ प्लस ग्रोइंग वेल्थ। की पॉइंट्स: मंथली बजट प्लस एक्सपेंस ट्रैकिंग। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। लेसन: पर्सनल फाइनेंस बराबर डिसिप्लिन प्लस प्लानिंग प्लस कंसिस्टेंसी। 9 कर योजना और टैक्स प्लानिंग एंड टैक्सेस। टैक्स प्लानिंग हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल: नीलम ने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए। रिजल्ट: हायर टैक्स बर्डन। वहीं मीनाक्षी ने सेक्शन 80C और 80D के तहत इन्वेस्टमेंट्स किए और टैक्स सेव किया। की पॉइंट्स: सेक्शन 80C, 80D, 80E आदि टैक्स बेनिफिट्स। इन्वेस्टमेंट्स बराबर वेल्थ बिल्डिंग प्लस टैक्स सेविंग। टैक्स प्लानिंग बराबर एनुअल फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा। लेसन: स्मार्ट टैक्स प्लानिंग बराबर मोर मनी फॉर इन्वेस्टिंग प्लस वेल्थ क्रिएशन। 10 मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सुझाव, टिप्स फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज।
इनकम वीएस एक्सपेंसेस बैलेंस करें। डेट फ्री रहने की कोशिश करें। रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स और रिटायरमेंट प्लानिंग करें। इंश्योरेंस प्लस इमरजेंसी फंड बराबर फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल। सत्य और पूजा ने बजट बनाया, एसआईपी और इंश्योरेंस लिए 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़े। लेसन। फाइनेंशियल फ्रीडम बराबर डिसिप्लिन प्लस नॉलेज प्लस पेशेंस। कंक्लूजन/निष्कर्ष। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा कमाने से नहीं, बल्कि सही योजना, निवेश और मानसिकता से आता है। लेट्स टॉक मनी एक सरल और व्यावहारिक गाइड है जो इंडियन रीडर्स के लिए पूरी तरह उपयोगी है। अर्ली स्टार्ट प्लस स्मार्ट इन्वेस्टिंग प्लस बजटिंग प्लस टैक्स प्लानिंग बराबर स्ट्रेस फ्री लाइफ और वेल्थ बिल्डिंग। दोस्तों, यह थी लेट्स टॉक मनी मोनिका हालन की पूरी जर्नी और उसके प्रैक्टिकल लेसन्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल द नॉलेज वेल्थ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कोई भी फाइनेंशियल टिप मिस ना करें। कमेंट में बताएं कि आप कौन सा स्टेप सबसे पहले अप्लाई करेंगे और किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। धन्यवाद। स्टे वेल्थी, स्टे स्मार्ट।